शजर और आज हम सूबा बोलेगा में बात करेंगे बड़ी खबर उत्तराखंड में धनराज। यहां उत्तराखंड में धनराज। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है, जो इस वक्त की बड़ी खबर है। लगातार हम आपको बता रहे हैं, आज शाम 4 बजे के बाद राजभवन पहुंचकर सीएम रावत ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया, जिसके बाद सीएम से पूर्व सीएम वो बन गए हैं। इसके साथ ही पिछले कुछ दिनों से जारी नेतृत्व परिवर्तन का संकट कह सकते हैं अब समाप्त होता नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले अचानक पैदा हुए इस संकट के बीच पहली बार विधायक बनने वाले धन सिंह रावत राज्य के अगले सीएम हो सकते हैं। यह खबर सूत्रों के हवाले से है। खबर यह भी है कि उनके साथ बीजेपी नेता पुष्कर सिंह धामी को राज्य के डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। इस तरह की भी खबरें हमें सूत्रों के हवाले से मिल रही हैं। सरकार में जारी संकट के बीच शाम करीब 4 बजे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत राजभवन पहुंचे। राज्यपाल को उन्होंने इस्तीफा दिया और इससे पहले बीजेपी नेता धन सिंह रावत को आनन फानन में दोपहर देहरादून उन्हें बुलाया गया है। हेलीकॉप्टर भेजकर उन्हें श्रीनगर से देहरादून बुलाया गया है, आनन फानन में, आप सोचिए। और इसके अलावा पुष्कर सिंह धामी को भी देहरादून लाया गया है, जो ताज़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। देहरादून पहुंचने के बाद धन सिंह रावत ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की। उनके साथ सरकार के वरिष्ठ मंत्री मदन कौशिक भी थे। और यहां पे आपको बता दें कि सरकार में जारी संकट के बीच आज सुबह तक कहा जा रहा था कि संभवतः मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को कुर्सी नहीं छोड़नी पड़ेगी। यह सुबह तक की तस्वीर थी, लेकिन अचानक ये तस्वीर बदलती है। पल पल बदलते राजनीतिक हालात के बीच दोपहर बाद सीएम रावत के गवर्नर से मिलने के बाद इस्तीफा देने की बातें जोर पकड़ने लगती हैं, सामने आने लगती हैं। और इसके साथ ही धन सिंह रावत के मुख्यमंत्री बनने और पुष्कर धामी को डिप्टी सीएम के पद पर बिठाने की चर्चाएं भी सियासी गलियारों में तैरने लगी थी। भारतीय जनता पार्टी में विधायकों और कुछ मंत्रियों में नाराजगी के चलते, अविश्वास के चलते, असंतोष के चलते त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। ये खबरें हैं। इन नेताओं की नाराजगी जाहिर करने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री बने रहने पर संकट जारी था। इसको बखूबी वो खुद समझ रहे थे और इसके बाद से ही केंद्रीय नेतृत्व इस मसले पर मंथन कर रहा था। तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुख्यमंत्री पद से छुट्टी हो सकती है। फिलहाल जो थोड़ी देर पहले खबर हम सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे थे, वो खबर पर अब मुहर लग चुकी है। और जैसा कि लगातार हमने आपको दिखाया, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, जो बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिस पर तमाम लोगों की नजरें थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मैं लंबे वक्त से राजनीति कर रहा हूं। 4 सालों से पार्टी ने, 4 सालों में शायद 9 दिन में कह सकता हूं बच गए, लेकिन उन्होंने कहा 4 सालों से पार्टी ने मुझे सीएम के रूप में सेवा का मौका दिया। मैंने कभी सोच नहीं सकता कि मैं कभी सीएम बन सकता हूं, लेकिन बीजेपी ने मुझे सेवा करने का मौका दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पार्टी ने मुझे 4 साल तक इस राज्य की सेवा करने के सुनहरा अवसर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा मौका मिलेगा। पार्टी ने अब यह निर्णय लिया है कि सीएम के रूप में सेवा करने का अवसर अब किसी और को दिया जाना चाहिए। सीएम के रूप में मुझे 4 साल में 9 दिन कम रहे हैं। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत से पत्रकारों ने पूछा कि सीएम के पद से उन्हें इस्तीफा आखिर क्यों देना पड़ा, तो इस पर उनका जवाब क्या आया वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। ये सवाल आपको दिल्ली में पूछना पड़ेगा, आलाकमान से पूछना पड़ेगा, वहां से ये आप जवाब लीजिए। क्या कुछ कहा त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, आप खुद सुनिए। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो आए तो उनकी चेहरे की भावभंगिमा को समझिए और साफ साफ उन्होंने क्या कहा उसको हम आपको दिखाते हैं। मैं लंबे समय से राजनीति में काम कर रहा हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और प्रचारक के नाते भारतीय जनता पार्टी के
संगठन महामंत्री के नाते और विगत लगभग 4 वर्ष से पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देवभूमि उत्तराखंड में सेवा करने का मौका दिया। ये मेरा परम सौभाग्य रहा है और मैं कहूं कि मेरे जीवन का एक स्वर्णिम अवसर मेरी पार्टी ने मुझे दिया। एक छोटे से गांव में जहां आज भी 7-8 परिवार रहते हैं, उस गांव में मैंने जन्म लिया, एक सैनिक के परिवार में जन्म लिया और पिताजी पूर्व सैनिक थे। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पार्टी मुझे इतना बड़ा सम्मान देगी, सोच भी नहीं सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव था। एक छोटे से गांव के, एक छोटे से अति साधारण परिवार के एक पार्टी के कार्यकर्ता को पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया और 4 साल मुझे सेवा करने का मौका दिया। पार्टी ने विचार किया और संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि मुझे अब किसी और को ये मौका देना चाहिए। 4 वर्ष में आज कितना तारीख है? आज 9 तारीख। 9 दिन कम रह गए 4 वर्ष पूरा होने में। तो ये इतना मौका मुझे दिया है। मैं प्रदेशवासियों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, विशेषकर जो हमने स्वरोजगार के क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, किसानों के लिए, तमाम जो हमने यहाँ पर नए नए कार्यक्रम दिए, ये 4 वर्ष का मौका अगर पार्टी मुझे नहीं देती तो इन योजनाओं को मैं नहीं ला सकता था। महिलाओं का पति की पैतृक संपत्ति में खातेदार के रूप में उनकी हिस्सेदारी और एक घसियारी कल्याण योजना, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, जो उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए एक अति संवेदनशील पहल है सरकार की। अब जिनको भी कल दायित्व मिलेगा वो उसका निर्वहन करेंगे। मेरी उनके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं अभी माननीय राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंप करके आ गया हूं। धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी फैसले होते हैं तो वो सामूहिक विचार के बाद ही होते हैं। आज अध्यक्ष जी से मत करिए आप, अध्यक्ष जी को आप फिर मौका देंगे। कल पार्टी मुख्यालय पर 10 बजे पार्टी विधानमंडल दल की बैठक है। सभी विधायक उसमें कल रहेंगे। आखिर वजह क्या रही? नहीं, देखिए ऐसा है, मैंने कहा कि ये सामूहिक निर्णय होता है और इसका बहुत अच्छा जवाब आपको दिल्ली जाना पड़ेगा उसके लिए। वहां से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और कहते हैं कि जब इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो भाव भंगिमा देखी जाती है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की हंसी से, चेहरे पे मुस्कान से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो उत्तराखंड की सियासत में ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ चल रहा है। जो इस तरह का फैसला लिया गया वजहों को लेकर, जब उनसे सीधे तौर पर पत्रकार सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह थी, आप हमें बताइए,
तो त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं कि इसके लिए आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, आला कमान के पास जाना पड़ेगा, बहुत कुछ बताने से वो बच रहे हैं। पार्टी के भीतर किस तरह की सियासत चल रही है, इसको लेकर कुछ शब्द सामने आए हैं, जो असंतोष की बात सामने आ रही है, अविश्वास की बात सामने आ रही है। बहुत ऐसे लोग थे जो खुश नहीं थे, बहुत से ऐसे लोगों का ये कहना था कि भाई अगर इनके नेतृत्व में, त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाएगा तो उससे हार होगी। तो कई तरह की बातें निकल कर सामने आ रही हैं, लेकिन इस बीच एक बहुत अहम बात यह है कि चुनाव की दहलीज तक का नेतृत्व अब किसका होने वाला है। एक नाम सामने आ रहा है, नाम है सीएम के पद की रेस में जो सूत्रों के हवाले से नाम मिल रहा है वो धन सिंह रावत का है। डिप्टी सीएम में पुष्कर सिंह धामी का नाम सामने आ रहा है। सूत्रों के हवाले से फिलहाल हम ये बता रहे, पुष्टि नहीं कर रहे, क्योंकि ये सियासत है, ये राजनीति है, तस्वीरें बदल सकती है, लेकिन जो खबर हमारे पास है वो इस वक्त सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इस बीच चुनाव की दहलीज तक अब नेतृत्व किसका होगा ये बहुत अहम है। चुनाव सर पे है, इस तरह का फैसला। सनी उधमनगर से इस वक्त हमारे साथ है। सनी, क्या कहना चाहेंगे आप उत्तराखंड की सियासत में जो कुछ हुआ आज? बहुत सही हुआ, यो 2 साल पहले हमने किया था। क्यों ऐसा लगता है आपको 2 साल पहले ये होना चाहिए था? बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है, इतनी चरम सीमा पर है, सीएम साहब ने कुछ करते नहीं किया। विकास के नाम पर जीरो है, जीरो टॉलरेंस की सरकार बताते हुए सबसे ज्यादा भ्रष्ट अधिकारी आज सबसे ज्यादा पैसा अधिकारी ले रहे हैं। ठीक है सनी, बहुत बहुत शुक्रिया। सनी उधम सिंह से दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे। बेरोजगारी उनका कहना है बढ़ गई थी, भ्रष्टाचार उनका कहना है बढ़ गया था, राज्य सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से नहीं संभल रहा था। फिलहाल ये तमाम, क्योंकि आपका प्रोग्राम है सुबह बोलेगा में, आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए, अपनी बात कर सकते हैं। तो इसी पूरे घटनाक्रम पे जो आज लगातार के न्यूज़ ने आपको दिखाया, जिस तरह से राज्यपाल से मुलाकात होना, उस मुलाकात से पहले ये जो बात कही जा रही थी कि भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, सब सामान्य है, सब नॉर्मल है, लेकिन अचानक फिर सबसे बड़ी चीज़ धन सिंह रावत को बुलाना हेलीकॉप्टर से आनन फानन में, उसके बाद राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुलाकात, उनका इस्तीफा सौंपना, और उसके बाद तो अब सियासी घटनाक्रम जिस तरीके से चल रहा है। अभी भी बहुत कुछ ऐसे बयान हैं जो सामने आएंगे, क्योंकि सियासत में जब इस तरह के कदम उठाए जाते हैं तो ये यहीं पे ख़त्म नहीं होते हैं। इसकी आँच जिसे कह सकते हैं वो बयानों के तौर पे कहीं ना कहीं आती जाएगी, तो उस पर भी हम नज़र रखेंगे। फिलहाल कुल गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मधु भट्ट, नेता बीजेपी से देहरादून से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। महेश सैनी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, देहरादून से इस वक्त हमारे साथ जुड़े रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है महेश सैनी जी आपका। राजेश वर्मा, हमारे विशेष संवाददाता, इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरजीत सिंह, कांग्रेस नेता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सीधे हम चलते हैं सीधे मधु भट्ट के पास। मधु भट्ट, इतना बड़ा फैसला जिसने कह सकते हैं कि उत्तराखंड की सियासत को हिला के रख दिया है, वजहों के बारे में तमाम तरह की बात की जा रही है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा इस फैसले को लेकर क्या कहेंगी सबसे पहले आप? देखिए, क्योंकि अभी आपके के चैनल के माध्यम से पता चला है कि जो ये अभी जो गतिविधि हुई है, राज्यपाल को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा सौंपा है, तो मैं इसमें ये कहना चाहूंगी, देखिए एक सामान्य प्रक्रिया है, और जो विधायक होते हैं, विधायक अपने दल का नेता चुनते हैं। अगर विधायकों की से सर्वसम्मति से ही माननीय मुख्यमंत्री जी को बनाया गया था, और अगर किसी भी प्रकार की कोई बात हुई है बदलाव की, तो ये हाई कमान और ये विधायक दल के नेता विधायक ही आपस में चयन करते हैं। तो ये कुल मिलाकर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया, क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र में यही होता है कि विधायक अपने दल का नेता चुनते हैं, उसी के तहत ये काम हो रहा है। और क्योंकि हमारे जो पार्टी में है वो सामूहिक निर्णय लिया जाता है, और किन कारणों से ये निर्णय लिया गया ये तो अब शीर्ष नेतृत्व को ही पता होगा या विधायकों को ही मालूम होगा। कुछ विधायकों को हम सुन रहे हैं वो इस फैसले से खुश नहीं है, लेकिन कुछ को हम जब सुन रहे हैं तो वो असंतोष और अविश्वास की बात सामने आ रही है। ये जो दो फाड़ में चीजें बटी हुई, इसको लेकर भी तो कुछ बोलिए। देखिए, पार्टी, देखिए समय जो हमारे विधायक हैं, जो हमारी सरकार है जो काम करती है, बिल्कुल देखिए उनका आपस में
जो है सामंजस्य तालमेल बना रहता है। और अगर कहीं किन्हीं कारणों से उस तालमेल में या आपसी सामंजस्य में कमी आई है तो उसका निश्चित रूप से उसका परिणाम जो भी निकला है वो सबके सामने है। क्योंकि क्योंकि जनता के लिए चयन से जनता की सेवा के लिए प्रत्येक विधायक, प्रत्येक मंत्री बनता है, प्रत्येक जनसेवक बनता है और उसको निश्चित रूप से जनता के लिए जितने भी मुझे लगता है सरकार ने काम किए हैं, बहुत रिकॉर्ड तोड़ हमारी सरकार काम कर रही है और आगे भी काम करती रहेगी। और यही बात मधु भट्ट वो भी कह रहे थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने तो बहुत अच्छा काम किया 4 साल में, तमाम तरह की बात करी, लेकिन उसके बाद आखिर ऐसा क्या हो गया? देखिए, ये एक मैंने कहा ना, एक संवैधानिक प्रक्रिया है और विधायक जो है वो अपने दल का नेता चुनते हैं और ये विधायकों का निर्णय है, ये हाईकमान का निर्णय है। ये वही बेहतर ढंग से बता सकते हैं इसके बारे में। मैं इसके बारे में ढंग से मुझे कोई जानकारी नहीं है। राजेश वर्मा भी हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता। राजेश वर्मा, आप किस तरह से देखते हैं आज जो कुछ घटनाक्रम हुआ? बहुत बड़ी खबर रही, आप भी लगातार अपडेट देते रहे। फिलहाल जो फैसला लिया गया इसके पीछे की वजह तो असंतोष और विश्वास बताई जा रही है, लेकिन आपको क्योंकि आप चीजों को बहुत ही गहराई से समझते हैं, आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? देखिए हरीश, जो अभी तक का प्रकरण हम लोगों ने देखा है, एक सप्ताह हो चुका है। अभी हम इस समय मौजूद है राजभवन में और राजभवन के बाहर का नजारा है और अब जो नया मुख्यमंत्री जो है शपथ लेगा उसकी तैयारी कहीं ना कहीं राजभवन में शुरू हो गई है। यानी कि जो बारदाने हैं, यानी कि टेंट्स का जो काम है, जो कुर्सियां चेयर है, वो सामान जाना शुरू हो चुका है। लेकिन बहरहाल कल जो है इसका चयन किया जाएगा, यानी कि विधायक मंडल की बैठक होगी और उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि आखिर किसके नाम को लेकर के मोहर लगती है। लेकिन इस समय सर्वप्रथम बात करें तो अभी जो है धन सिंह रावत जो है उच्च शिक्षा मंत्री अभी जो है कैबिनेट में है और उसके बाद उनकी नाम को लेकर के बहुत तेजी से चर्चा भी रही है। और अब जो प्रयास है, यानी कि एक फाइनल वो कल तक क्लियर हो जाएगा। यानी कि धन सिंह रावत जो है उनका लगभग बनना है, वो लगभग तय है। तो कुल मिलाकर के अगर अब की बात करें, एक हफ्ते से जिस तरीके से पर्यवेक्षक उत्तराखंड ने रिपोर्ट कार्ड जो है त्रिवेंद्र सरकार जो तमाम में जितने भी अब तक का अपडेट रहा है त्रिवेंद्र सरकार का, क्योंकि आगामी 2022 के चुनाव आ रहे हैं, जो है कयास भी लगाया जा रहा है कि इस तरीके से मंत्री बन पाया, ब्यूरोक्रेट्स में तालमेल नहीं बन पाया, त्रिवेंद्र सरकार मैं चाहूंगा कि राजेश की आवाज को थोड़ा बेहतर किया जाए। उमेश जैन मेरठ से इस बीच एक दर्शक है। उमेश जैन जी, क्या कहेंगे आप? नमस्कार साहब जी नमस्कार, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो उत्तराखंड में हुआ है त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ, ये सरासर गलत है। मैं ये कहना चाह रहा था जो त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ उत्तराखंड में हुआ है ये सरासर गलत है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं उत्तराखंड में, उनके साथ जाती हुई है और ये राजनीति का खेल है। कभी भी राजनीति में ऐसा हो जाता है, इसलिए इसे बुरा नहीं मानना चाहिए और धन सिंह रावत को अपना काम करना चाहिए। वो परसों मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने। राजेश, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? राजेश, एक बड़ा सवाल जो अब ये किया जा रहा है कि भाई अब चुनाव की दहलीज तक का नेतृत्व अब किसके हाथों में होगा? एक नाम सामने है धन सिंह रावत, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा अब किसका नेतृत्व होगा चुनाव की दहलीज तक? बिल्कुल एक ये महत्वपूर्ण सवाल है आरिश, और इसको ध्यान रखना पड़ेगा 2022 के चुनाव को लेकर के, क्योंकि तैयारी भले ही भाजपा की सरकार जरूर है और भाजपा की सरकार में सिर्फ एक चेहरा बदला है, यानी कि त्रिवेंद्र सरकार ने आज इस्तीफा यानी कि जो राज्यपाल को सौंपा गया, उसके बाद अब जो निर्णय होगा, कल विधायक मंडल की बैठक है, उसके बाद कौन सा चेहरा जो है वो मुख्यमंत्री की कमान प्रदेश के अंदर संभालेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण चर्चा है और इसको लेकर के भी जो अब तक लगभग, जैसे मैंने आपको बताया कि धन सिंह रावत का है
लगभग नाम जो है वो मुख्यमंत्री की दौड़ में फाइनल है, यानी कि मोहर जो है कल तक लग जाएगी और इसका औपचारिक तौर पे जो है ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन आगे जिस तरीके की चुनाव रणनीति जो भाजपा लेकर के चल रही थी, क्योंकि इनपुट इस तरीके का मिला कि क्योंकि जो जानकारी आ रही थी कि जो द्वारा काम किए गए कहीं ना कहीं नाखुश जो है वो जनता दिखाई गई और देखी गई, और साथ ही कई ऐसे कार्यकर्ता थे जो इस समय जमावड़ा जो है वो मुख्यमंत्री आवास में लगा हुआ है। कई कार्यकर्ताओं को कई लोगों को इस महेश का एक हल्द्वानी से दर्शक इस बीच है, राजेश में आऊंगा। महेश, क्या कहना चाहेंगे आप? ठीक है, तो राजेश अपनी बात को पूरा करें जल्दी से। राजेश, आवाज आप तक पहुंची, जल्दी से अपनी बात को पूरा करें। देखिए, यदि ये मैं बात करूं मैं आऊंगा। राजेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है राजेश, जल्दी से अपनी बात को पूरा करें, फिर मैं आगे बढ़ूं। हाँ बिल्कुल आरिश, क्योंकि कल तय हो जाएगा कि नए मुख्यमंत्री जो है उत्तराखंड के कौन बनने जा रहे हैं। और फिलहाल जो धन सिंह रावत नंबर 1 में और श्रीनगर से ये विधायक रहे हैं, और वहीं से पहली बार इनको जब टिकट मिला तो उसके बाद इनकी जीत जो है पहली दम पर हो गई। और इसके बाद इनका संघ से भी गहरा नाता है, संगठन में इनकी अच्छी पैक्ट है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री रहे अभी तक 4 सालों में देखने को मिला कि 18 तारीख को त्रिवेंद्र सिंह रावत के 4 साल पूरे होने जा रहे थे, और आज 9 दिन पहले ही जो है उनको इस्तीफा जो है वो राज्यपाल। ठीक है राजेश, मैं आऊंगा। महेश इस वक्त एक दर्शक हल्द्वानी से हमारे साथ है। महेश, क्या कहना चाहते हैं आप? जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो वादे किए जनता के साथ कि प्राधिकरण को खत्म करेंगे पहाड़ में जो है, जिससे इतना परेशानी हम लोगों को हो रहा है, उस पर जो भी नए मुख्यमंत्री आए उस पर कुछ एक्शन लें। और जो बेरोजगारी की समस्या हमारे पहाड़ में लोगों को है, बच्चों को है, उनकी तरफ भी जो नए मुख्यमंत्री आए वो ध्यान दें। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का जाना तो इस तरह से बहुत सारे बेरोजगारों के लिए मतलब बहुत अच्छा वो लोग फील कर रहे हैं। मैं काफी लोगों से हमारे साथ में हमारी बात हुई है, काफी मतलब केवल वादे ही वादे किए जा रहे थे, तो काम तो धरातल पे दिख नहीं रहा था। ठीक है महेश, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शक भी जुड़ रहे हैं, उनका भी साफ तौर पे ये कहना है कि वो अब त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल से ज़्यादा खुश नहीं थे। उन्होंने वादे किए थे लेकिन धरातल पर वो वादे नहीं उतर रहे थे। फिलहाल जिस तरह के हमारे पास फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, क्योंकि ये जनता का प्रोग्राम है सुबह बोलेगा में, तो हम लोगों की भी प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं। इस बीच हमारे साथ महेश सैनी जुड़े हैं। महेश, आप आज के पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं? देखिए आरिश, मैं यदि बताऊं आपको, ये आज का घटनाक्रम नहीं है। मैं ये पिछले यदि 1 साल पहले की ये बात हुई थी पूरी राजनीतिक, क्योंकि ये अपनी कैबिनेट को पूरी तरीके से संभाल नहीं पा रहे थे। संभालने की ना कारण ये रहा कि इनका जो रवैया रहा है वो हमेशा एक तरीके से वन मैन शो वाला रहा है। उस वन मैन शो के तरीके से इन्होंने अपने कैबिनेट के कुछ साथी लोग जो हमेशा नाराज रहे हैं बहुत सारी योजनाओं को लेकर के, यहाँ तक कि कुछ कैबिनेट मिनिस्टर के इन्होंने सुन पा रहे हैं? जी महेश, आपको सुन पा रहे, अपनी बात को पूरा करें। जी, यदि मैं बात करूं तो ये स्थिति ये बनी थी कि ये राजनीति पल पल बदलती रही है कि यदि हम बात करें तो में जो चीजें चली हैं उन चीजों को ये नहीं संभाल पाए, अपने साथियों को नहीं संभाल पाए। जो जब साथी नहीं संभले तब जाकर के दिल्ली दरबार में ये पोजीशंस आई हैं। संगठन लगातार इन्हें समझाने का प्रयास करता रहा, लेकिन त्रिवेंद्र सरकार अपने आप को नहीं बचा पाए। और यही कारण रहा है कि अपने जो सहयोगी लोग हैं वो इतने मुखर हो चले थे। लगातार छोटे छोटे गुटों में मीटिंग्स हो रही, विधायक नाराज रहे। लगभग 26 विधायक ऐसे रहे हैं जो लगातार जिनके निशाने पर हमेशा त्रिवेंद्र सरकार रही है। ठीक है, मैं आऊंगा महेश आपके पास। अमर सिंह इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ उत्तराखंड से। अमर सिंह, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को 1 साल के लिए जो चेंज किया गया है वो सीधे 5 साल का नुकसान बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो भी है इनका वोटर बैंक टूट जाएगा। क्योंकि जो भी नया मुख्यमंत्री आएगा उसके लिए ये कांटों की सेध होगी कि इस इन व्यवस्थाओं को स्ट्रीमलाइन लाने के लिए उन्हें बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमर, हमसे जुड़ने के लिए। अमर सिंह का कहना है कि भाई 1 साल के लिए जो मुख्यमंत्री बनेगा उसके लिए ये कांटों का ताज होगा।
बहुत अहम जिम्मेदारी होगी, कैसे निभाएंगे ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने दावे और वादे पर खरी उतरी है। अपने दमदार काम से प्रदेश में विकास की गति देते हुए यूपी को संवार रही है। यूपी में जो 70 सालों से नहीं हुआ, उसे योगी सरकार ने 4 सालों में कर दिखाया है। राजकीय विद्यालयों में आधुनिक तकनीक के माध्यम से शिक्षा, प्रतियोगी छात्रों को कोचिंग की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, बीते 70 सालों में सबसे अधिक विकास योगी सरकार में हुआ है। आगामी 50 सालों के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार तैयार किया। 15 लाख से अधिक लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन, आयुष्मान योजना में 1.18 करोड़ परिवारों को 5 लाख का कवर दिया। 40 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति और निर्माण। 4 सालों में 4 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी। गन्ना किसानों को 1.25 लाख करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तेजी से निर्माण। 2 करोड़ 61 लाख शौचालयों का निर्माण कराया। योगी सरकार ने विकास की दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने काम के दम पर यूपी की तस्वीर बदल कर रख दी है। काम दमदार, योगी सरकार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सूबा बोलेगा में। उत्तराखंड में सियासी उठापटक को लेकर आप क्या सोचते हैं? सूबा बोलेगा में कॉल करके अपनी बात को साफ तौर पे रख सकते हैं। जिस तरह का घटनाक्रम उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है, बड़ी खबर, जैसा कि आप जानते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ बलबीर कानपुर से एक दर्शक है। बलबीर, क्या कहना चाहते हैं आप? ये तो उत्तराखंड के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 21 साल के यौवन काल में जिसको 11वां सीएम मुख्यमंत्री की शपथ ले रहा हो, ये उत्तराखंड की जनता का और लोकतंत्र का मजाक है। भाजपा हो या कांग्रेस, सब प्रत्याशी उतार के केवल कठपुतली की तरह किसी भी मुख्यमंत्री को अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है भाजपा का, जिसने कभी राजधानी के नाम पे, कभी स्टेट के नाम पे और कभी उत्तराखंड पलायन आयोग के नाम पे और कभी राजधानी चयन के आयोग के नाम पे जनता को गुमराह किया है। यह एक प्रकार से पुरानी बोतल को नए पैकिंग में देने के समान है और भाजपा केवल अपनी काली करतूतों को छिपाने के लिए ये नाटक कर रही है। इससे जनता का कोई भला होने वाला नहीं है और साथ ही भाजपा का भी भला होने वाला नहीं है, चाहे वो कितने त्रिवेंद्र बदल दे या कितने कुछ बदल दे, क्योंकि आम जनता में इनकी कारगुजारी से
बहुत ही आक्रोश है। जिस प्रदेश में पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं है, वहाँ प्रत्येक नगर और मोहल्ले में शराब की दुकानें खोली गई है और पूरे प्रदेश को नशा प्रदेश के रूप में, पलायन प्रदेश के रूप में और बेरोजगार प्रदेश के रूप में इन्होंने पेश कर दिया। बड़ा दुर्भाग्य प्रदेश की जनता के लिए और भाजपा के लिए तो चुल्लू और पानी में डूब मरने के अलावा कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री ठीक है बलबीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। राजेंद्र प्रतापपुर से इस बीच एक दर्शक है। राजेंद्र, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो जी राजेंद्र जी बोले, क्या कहना चाहते हैं आप? जी सर, मैं कहना चाहिए मुख्यमंत्री जो हमारे यहाँ से हटाए गए हैं इनके संबंध में। जी बोलिए। तो सर ये ठीक है, राय देना चाहता, ये 2 साल पहले हटने चाहिए थे वो, क्योंकि सर ना तो कोई विकास किया, बेरोजगारी चरम सीमा उतर रही, यहाँ पे भ्रष्टाचार अफसरों ने बहुत पैसे लिए। ठीक है राजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तमाम दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। उत्तराखंड में सियासी उठापटक को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप सुबह बोलेगा के कार्यक्रम में अपनी बात को रख सकते हैं, हमसे साझा कर सकते हैं। फिलहाल अमरजीत सिंह कांग्रेस नेता इस वक्त हैं। अमरजीत, मैं आपसे जानना चाहूँगा, उत्तराखंड में जो सियासी उठापटक देखने को मिल रही है, कांग्रेस का क्या कहना है उस पर? देखिए, ये जो लगातार इस बात को कह रही थी कि हमारे उत्तराखंड को जो ये मुख्यमंत्री मिले बिल्कुल निष्क्रिय मुख्यमंत्री, इस बात पर ये बात मोहर लगती है कि जो बात कांग्रेस अब तक उठाती आ रही थी, जो प्रश्न सवाल किए जाते थे, इस बात पर मोहर लगती है कि ये बिल्कुल निष्क्रिय मुख्यमंत्री रहे। और अब जो आने वाले समय में जो 1 साल रह गया इनका, उसमें भी कुछ ऐसा अनोखा कर लेंगे, ऐसा नहीं है। तो अब जो आप देखते आ रहे हैं लगातार, ये सरकार केवल और केवल जुमलों पे खड़ी रही, ना इन्होंने राज्य के लिए कोई काम किया। और प्लान के दिनों, जो कोविड के दिनों में भी जिस प्रकार से प्लान को नहीं रोक पाई, महिलाओं के साथ जैसे प्रसव के दिनों में देखिए अस्पतालों में किस प्रकार से जो है शौचालयों में प्रसव कराए गए, बेरोजगारी में सरकार, जो ये सरकार बिल्कुल चरम पर रही, हमारा प्रदेश चरम पर रहा, पूरे देश में नंबर 1 रहा बेरोजगारी में, हर स्तर पर ये सरकार जो है विफल रही है। तो इस बात पर कांग्रेस की जो सवाल थे उन पर ये मोहर लगी है। ठीक है मधुबत, क्या कहेंगे जो बात अमरजीत सिंह ने कही है? देखिए, कांग्रेस के पास तो कोई मैं ये कहूंगी कोई आधार ही नहीं है। तथ्यहीन बातें कांग्रेस हमेशा करती है। झूठा प्रचार करना कांग्रेस का एक काम है, क्योंकि आप देखेंगे जितना रिकॉर्ड तो मधु जी, अगर ये झूठा वेट में सुनिए, अगर मधु जी मुझे बता दीजिए क्या कारण रहे, आप बताइए। नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मुझे कारण बता दीजिए क्या कारण रहे कि मुख्यमंत्री बताना पड़ गया। लगातार आपने अगर 4 साल लगातार अच्छे काम किए, तो ऐसे कौन से काम कर दिए हमारे, आपने जवाब दीजिए ना। देखिए, हाँ, तो मुझे जवाब देने दीजिए। मैंने नहीं छोड़ सकते। आपके समय में मैंने कोई बात नहीं कही। मैंने आपने पूरी बात कर ली। अब मेरा आपसे प्रश्न पूरी बात कर चुके हैं। उत्तर दीजिए आप। नहीं, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। मैं दे रही हूँ, आप बोलते रहिए। अब आप बोलते रहिए। अब आप बोलते रहिए। जब आपने सवाल पूछ लिया, जवाब तो सुन लेते हैं। बोलिए। ऐसा है कांग्रेस का, तो देखिए मैं अपनी पूरी बात करना चाहती हूँ, लेकिन देखिए कांग्रेस का तो कुछ आपने देखा ही होगा, कांग्रेस तो खैर कहीं है ही नहीं। मैं अपनी सरकार की बात करती हूँ, जहाँ तक मैं धरातल पे बताएं आप। हमने अपनी पूरी देखिए, मैंने आपके समय में कुछ नहीं किया, आपने अपनी पूरी बात रख दी। कांग्रेस को बीच में कहाँ से ला रहे हैं? देखिए वो हमारा अपना अंदरूनी मामला है। हम अपने मुख्यमंत्री मैडम बीजेपी का मामला नहीं है, प्रदेश का मामला है। देखिए ठीक है, वो आपकी देखिए, विधायक जो है अपने दल का नेता चुनते हैं। विधायक जो है वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, वो एक स्वस्थ लोकतंत्र है हमारे यहाँ। ऐसा नहीं होता। क्या कारण हुए कि आज मुख्यमंत्री को हटाना पड़ गया? आपके जैसा नहीं है हमारे यहाँ। जैसे आपके यहाँ कई वर्षों से एक अध्यक्ष चला आ रहा है, बस सबको कोई उसमें नियम नहीं है, कोई कानून नहीं। हमें कांग्रेस से नहीं सीखना। हम एक स्वस्थ लोकतंत्र की प्रक्रिया को निभाते हैं और उसी के तहत हमें आपको जवाब नहीं देना। मुझे आपको जवाब नहीं देना। हमारी जवाबदेही जनता के प्रति है। हमारी जवाबदेही जनता के प्रति नहीं। हम देखिए भाई, हमारी जो जवाबदेही है वो जनता के प्रति है।
और हम जनता के प्रति बिल्कुल सेवा के भाव से लगातार काम कर रहे हैं और करेंगे। उसमें ये फर्क नहीं पड़ता कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। जनता को बता दीजिए, अब इस वक्त देश आपको सुन रहा है मधु जी, जनता को देश को ही बता दीजिए। मंत्री को हटाना पड़ गया अचानक, देखिए चलते हुए से उनको बुला लिया गया, पर्यवेक्षक आ गए यहाँ पर, ऐसा क्या कारण? मधु मैं आऊंगा, कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं चाहूंगा कि उनको भी ले लेता हूं। नरेश हल्द्वानी से इस बीच हमारे साथ हैं। नरेश, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ नमस्कार सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी ने जो ये डिसीजन लिया है बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, लेकिन बहुत देर से लिया है। इस डिसीजन को बहुत पहले ले लेना चाहिए था, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कोई लोगों के बीच में रह के कोई काम नहीं किया। बेरोजगारी बहुत बड़ी है, इन्होंने लोगों को हटाने का काम किया है और जो दूर दूर के गाँव घर लोग हैं वो बहुत परेशान हैं, इन्होंने सुनी नहीं। ठीक है नरेश, आपकी बात आ गई। प्रेम नैनीताल से इस बीच एक दर्शक है। प्रेम, क्या कहना चाहेंगे आप? प्रेम, क्या कहना चाहेंगे? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, तो फिलहाल प्रेम से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम हमसे जुड़ने के लिए। जी मधु भट्ट, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं और ये बात के आखिर ये फैसला पहले क्यों नहीं ले लिया गया था? निशंक जी का नाम क्यों आ रहा था दिल्ली से? अजय भट्ट जी का नाम क्यों आ रहा था दिल्ली से? बलूनी जी का नाम क्यों आ रहा था दिल्ली से? अगर 57 विधायकों में क्षमता नहीं थी क्या? देखिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया इसमें आपके यहाँ क्या होता है, आप अपने दल की बात करें। आपके यहाँ तो किसी भी तरह की कोई भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। आपके संगठन में भी नहीं है। आप ये बताइए क्या कारण रहे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ऐसा क्या हो गया कि आपके विधायकों को नया मुख्यमंत्री चुनने का हम जनता के ये जवाब तो बनता है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया और अब 1 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाना, ये भी बहुत, चाहे वो जो भी हो, धन सिंह रावत का नाम सामने आ रहा है या कोई और नाम हो सकता है फिलहाल, लेकिन एक दिनेश हल्द्वानी से इस बीच एक दर्शक है। दिनेश, क्या कहना चाहेंगे आप? जी दिनेश बोले, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है। दिनेश जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? बोलिए। हेलो जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो हाँ दिनेश सिंह जी बोले, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है जल्दी से अपनी बात को रखें। मेरा नाम धन सिंह है। धन सिंह जी, मेरा नाम धन सिंह है। जी 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 बोलिए। ये मैं कह रहा हूँ त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को आने जाने से क्या फायदा, जब इतना उन्होंने कार्यकाल अपना पूरा कर लिया तो अब हटा के क्या फायदा। अब 1 साल कुछ बचा हुआ है समझे, और इन्होंने काम धाम कुछ किया नहीं, और आने वाला मुख्यमंत्री को समझेगा बात तो देखेगा, तो वो ये तो पूरा इनका बीजेपी का कार्यकाल बिल्कुल सत्यानाश हो गया उत्तराखंड में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए धन सिंह। फिलहाल मधु भट्ट जो दर्शक सवाल पूछ रहे हैं, भाई आपने 4 साल में मुख्यमंत्री बदल दिया, अब नया मुख्यमंत्री बनेगा तो कैसे संभालेगा, और चुनाव की दहलीज जिसे कह सकते हैं बहुत ज्यादा करीब है, तो कैसे चीजें संभलेंगी फिर, और ये नए सीएम के लिए तो कांटों का ताज है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हमारी सरकार ने जो काम किए उन्हीं कार्यों को बिल्कुल आगे बढ़ाया जाएगा। और मधु भट्ट, जितना दर्शक ने हमें फोन किया, कॉल किया उत्तराखंड से, मैक्सिमम दर्शकों ने हमें कॉल किया है, और सब जगह से एक ही बात निकल गई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दर्शक कह रहे हैं कि कहीं पर वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, चरम पर है। तमाम जो वादे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किए, वो झूठे वादे किए थे, वो धरातल पर नहीं उतरे। ये इस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ये मेरी प्रतिक्रिया, ये दर्शक बोल रहे हैं। देखिए दर्शकों की जो भी मांग है हम उनको पूरा करेंगे, और हमारी चाहे पार्टी हो, चाहे हमारा संगठन हो, सरकार हो, बिल्कुल जनता के लिए ही बनी है और जनता की सेवा के कार्यों में लगातार लगी है। चाहे कोई भी हो, हमारा पार्टी का बड़े से बड़ा पदाधिकारी या छोटा से छोटा कार्यकर्ता बिल्कुल जनता की सेवा के लिए बना है, और जनता की हम उसमें खरा उतरेंगे। अगर कहीं कोई कमी रह गई है उस कमी को दूर किया जाएगा, और बिल्कुल निश्चित रूप से जनता की मांग को पूरा किया जाएगा। और जो भी योजनाएं हैं वो काफी हद तक धरातल पर भी उतरी हैं। आप देखेंगे चारों तरफ जो ऑल वेदर रोड है बिल्कुल बन रही है। हम चारों तरफ विकास की गंगा बहा रहे हैं। अगर आप यहाँ से हरिद्वार जाएंगे, आप आज 1 घंटे में चले जाते हैं, दिल्ली जाइए, सारे हाईवे पुल हर तरीके से चारों धामों को जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी बन गई है, और विकास की गति तेज बढ़ रही है। तो हटाया क्यों, सवाल तो ये है। देखिए ये हमारी एक पार्टी, देखिए पार्टी जो हमारे जो विधायक दल के जो विधायक है, विधायक दल के नेता है, उनका ये आंतरिक मामला है।
उस मामला सामने बिल्कुल बिल्कुल देखिए वो विधायकों का अपना आंतरिक मामला है नहीं और है, जो भी है वो संगठन। हमारा सवाल प्रदेश अध्यक्ष पर नहीं है, प्रदेश के मुख्यमंत्री का सवाल है। प्रदेश का अगर अध्यक्ष हटता है तो वो आंतरिक मामला है, प्रदेश का मुख्यमंत्री हटता है तो वो आंतरिक मामला नहीं है। आपको भी अपनी ये भी आपको भी अपने दाल में रखना चाहिए। ये स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। आपके संगठन आपके तांत्रिक प्रक्रिया में ही अमरजीत सिंह अपनी बात को रख रहे हैं मधु भट्ट जी। जनता कहती है, हम जनता की बातों को समर्थन करते हैं और उसी में काम करते हैं। ठीक है, मैं आऊंगा। मेरे साथ इस वक्त महेश सैनी भी जुड़े। महेश, 4 साल के कार्यकाल की बात की जा रही, जिसको लेकर दर्शक भी हमारे साथ, शायद महेश नहीं हमारे साथ हैं, हमारे साथ राजेश वर्मा भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजेश, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो शायद राजेश से हमारा संपर्क टूट गया। फिलहाल राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और भीमचंद्र हरिद्वार से इस बीच एक दर्शक है। भीमचंद्र, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, ये कहना चाह रहा है कि अजय भट्ट जी को क्यों मुख्यमंत्री पद के लिए क्यों नहीं दिया गया? तो खैर कई तरह के ऐसे सवाल आ रहे हैं अपनी तरीके से, कुछ लोग नाम भी, खैर ये पार्टी का आंतरिक मामला है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। महेश सैनी भी हमारे साथ। महेश सैनी, तमाम दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं, जो 4 सालों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, सवाल दर्शक भी पूछ रहे हैं, कई जगहों से ऐसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि जो है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में भ्रष्टाचार जो है वो हुआ है, काम सही तरह से नहीं हुआ, जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। मेरी आवाज महेश सैनी आप तक पहुंच रही है? तो शायद महेश सैनी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन एक आज बड़ा घटनाक्रम हुआ जिसने उत्तराखंड की सियासत में उठापटक जिसे कह सकते हो देखने को मिली है। तमाम तरह की बातें निकल कर आ रही हैं, नाम भी सामने निकल कर आ रहे हैं। जैसे धन सिंह रावत का सूत्रों के हवाले से नाम मिल रहा है कि भाई वो कल शपथ लेंगे। डिप्टी सीएम के तौर पर पुष्कर सिंह धामी का नाम सामने आ रहा है। इस बीच हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ उत्तराखंड में धन सिंह राज के बारे में भी ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं कि कौन है धन सिंह रावत। ये भी ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए विधानसभा सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व किया है। नितिन माफ कीजिएगा, एक दर्शक इस बीच हमारे साथ है। नितिन, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं ये कहना चाहूंगा, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी 4 साल अपने पूरे कर रहे हैं इन्होंने, मतलब 1 साल इनका रह गया था। इसमें इन्होंने क्या कार्य किया, ये कहीं इनकी छवि कहीं दिखाई नहीं दी, कहीं भी किसी प्रकार की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जवाब दें मधु भट्ट दर्शक का। देखिए, एक तो आवाज मुझे क्लियर नहीं आ पाई। कह रहे क्या काम किया 4 साल में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, बताइए आप। देखिए हमारी जितनी भी योजना अगर आप देखेंगे पूरे, अगर उत्तराखंड का पूरा दौरा करेंगे तो वही आपको नजर आएगा कि चहुमुखी विकास हो रहा है और हर प्रकार से जितनी भी हमारी जो योजनाएं हैं वो चल रही हैं। आज अगर अब आप देखेंगे रिवर्स पलायन सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं यही कहूंगी कि हमारा रिवर्स पलायन हुआ है। आप गाँव में जाएंगे तो गाँव में आपको खुशहाली नजर आएगी। गांव में एक होम स्टे योजना जो लाए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, वो गांव में चल रही है। दूसरा, 4 धामों को जोड़ने के लिए जो हमारी रेलवे कनेक्टिविटी है, चाहे एयर कनेक्टिविटी है, हेली कनेक्टिविटी है, वो सब अभी 4 साल में चल रही है। अभी चल रही है। कहाँ थी बताइए? अगर मधु भट्ट इतना अच्छी तारीफ कर रही हैं तो ये बात क्यों कह दी गई कि भाई आने वाला चुनाव अगर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरपरस्ती में लड़ा जाता है तो हम हार जाएंगे? ये बात फिर कैसे निकल कर आ गई? नहीं, मुझे बताइए, कितने सारे फ्लाईओवर बने, कितने पुल बन गए हैं 4 साल में आई और 4 साल में बनकर तैयार होगी। ये पुराने काम तो जी बिल्कुल। देखिए आप जाएंगे, आप शायद पहाड़ों में हरीश रावत जी के समय आया था ये। तब हरीश रावत जी ने मोदी जी को तब भी कहा था आप समय से आते तो हम इसका उद्घाटन करते। हरीश रावत जी के समय रहते उद्घाटन हुआ है, शुरुआत हुई है। मधु भट्ट जी, क्या मुझे सुन पा रही हैं आप? अगर आप कह रही हैं कि आप जैसा कि काम गिना रहे हैं इतने अच्छे काम किए गए, तो फिर ये लाइन क्यों कही जा रही है कि अगर आने वाला चुनाव हम लोग त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरपरस्ती में लड़ते तो हार जाते?
को रोकने के लिए जितनी ये सरकार रही है, इतनी कोई सरकार नहीं रही है अब तक। रिवर्स पलायन हुआ है। दूसरा महिलाओं के लिए ठीक है। आकांक्षा देहरादून से इस बीच एक दर्शक है। आकांक्षा, क्या कहना चाहेंगी आप? सवाल पूछना चाहती तो वही पूछ सकती है, फिलहाल बताइए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की जाने से मुझे बहुत खुश है। मैं एक आम आदमी हो रही हूँ। उन्होंने अभी बाराहाट में ही बीच में वो आए थे कुछ टाइम पहले, उन्होंने ना ही प्राधिकरण के मामले में कोई बात किया और ना ही रोजगार के बारे में कोई बात किया और सारी खोखली घोषणाएं करके गए थे। मैं बहुत खुश हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि आने वाले जो भी मुख्यमंत्री हो वो काम करने वाले मुख्यमंत्री हो, खाली घोषणा करने वाले नहीं। मैं एक आम जनता ठीक है, तो आगे आने वाले मुख्यमंत्री काम करने वाले मुख्यमंत्री हो, त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरह घोषणा करने वाले मुख्यमंत्री ना हो। ये देहरादून की आवाज है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। नितिन देहरादून से इस बीच एक दर्शक है। नितिन, आप क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी नितिन, क्या कहना चाहेंगे आप? बोलिए। जी सर, मैं ये मधु मैम से पूछना चाहता हूँ, ये उत्तराखंड के राज्य में रह के सरकार को आज ये इतने कर्मचारी जो धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, क्या इनके भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचा त्रिवेंद्र सरकार ने? ठीक है, किस चीज का धरना दे रहे हैं आप लोग? ये उपनल कर्मचारी जो बैठे हुए हैं सर, जो आज इन्हें शमशान घाट में धरना स्थल पर बैठा दिया, इनके बारे में कुछ नहीं सोचा? ये तो एक जो मेन इनका जहाँ ये रहे हैं, क्या इनकी सुध नहीं लेनी चाहिए इन्हें? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन हमसे जुड़ने के लिए। मधु भट्ट जी, क्या मुझे सुन पा रही हैं आप? मधु भट्ट जी, मधु भट्ट और अमरजीत सिंह, अगर आप लोग आपस में ही बात करते रहेंगे तो समझ में ही नहीं आएगा कौन क्या कहना चाहता है। मैं चाहता हूं कि क्योंकि ये दर्शक का प्रोग्राम है तो कम से कम दर्शकों के सवाल भी लिए जाए, मेरे सवाल भी लिए जाए। मधु भट्ट जी, क्या मुझे सुन पा रही हैं आप? किसान, बिल्कुल, आज किसान जो गाँव का किसान हमारे साथ है। मधु भट्ट जी, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। आप धैर्य रखिए, मैं आऊंगा आपसे सवाल लूंगा। मधु भट्ट, क्या मुझे सुन पा रही हैं आप? जी ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। अमरजीत, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि बहुत देर से हमारे साथ इस वक्त महेश सैनी भी जुड़े। महेश, 4 साल के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को कार्यकाल को अगर मैं आपके नजरिए से राजनीतिक विश्लेषक है, आपके नजरिए समझना चाहूँ तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि दर्शकों की जो प्रतिक्रिया आ रही है वो बहुत बेहतर नहीं है। देखिए, सवाल ये है कि ये बार बार मधु जी भी और सिंह साहब भी बोल रहे हैं, अमरजीत जी भी बोल रहे हैं कि ये मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि ये अस्थिरता आई क्यों? 4 साल से पहले ही क्यों हटाना पड़ा केंद्रीय नेतृत्व को? केंद्रीय नेतृत्व को इतना बड़ा कठोर कदम क्यों उठाना पड़ा? उसका रीजन ये है रहा है जो यहाँ आम धारणा है, विधायक हो, मिनिस्टर्स हो या पोर्टफोलियो जिनको बांटे गए हैं, जिन के कि जो पॉलिटिकल यदि की बात करें तो वो अपने अपने क्षेत्रों को नहीं दे पाए हैं, व्यवस्थाएं नहीं बना पाए हैं। तो वो मैं बताऊं तो अभी जो रिसेंट में अभी मधु जी को एक कह रही थी कि कोविड में बहुत ज्यादा काम हुआ है और अलग अलग पहलुओं पर बहुत सारा काम हुआ। काम किया है सरकार ने, लेकिन काम करने के साथ साथ जो संगठन को साधना था, जो पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को साधना था, उसमें कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र जी असफल रहे हैं। इसीलिए वो जो रोष था वो रोष अब बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो केंद्रीय नेतृत्व को मजबूरी में ये शायद लेना पड़ा या कठोरता में लेना पड़ा। अब देखना ये है कि जो भी आने वाला सीएम है वो प्रदेश को कैसे लेकर चलता है, प्रदेश की व्यवस्थाओं को वो किस तरीके से सुदृढ़ बनाते हैं और चुनाव के लेकर के अभी क्योंकि ठीक है, मैं आऊंगा। सनी देहरादून से इस बीच है। सनी, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं सनी, बोलिए। सर, एक तो मैं धन सिंह रावत के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए, बात कीजिए। ठीक है, धन सिंह रावत की डिटेल्स चल रही हैं, आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सनी हमसे जुड़ने के लिए। दीपक ऋषिकेश से इस बीच हमारे साथ है। दीपक, क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, अभी हम जैसे देख रहे हैं कि विधायक मुख्यमंत्री जी बदल गए हैं और हर कोई अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि इसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। क्या मुख्यमंतरी बदलने से हमारे उत्तराखंड का जो भी उत्तराखंड जब से बना है तब से मतलब उससे बढ़िया पहले उत्तर प्रदेश में जब तक था उत्तराखंड की दशा तब अच्छी थी, लेकिन जब से देख रहे हैं अब तक 5 साल तक हमारे बीजेपी के 2-3 विधायक मंत्री बदल गए। पूरे 5 साल तक किसी को रहने नहीं दिया जाता और मंत्री बनने से पहले बता देते हैं कि अगले मंत्री ये होंगे। तो ऐसा क्या है ये? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक हमसे जुड़ने के लिए। महेश, अपनी बात को पूरा करें। तो शायद महेश से हमारा संपर्क टूट गया। फिलहाल बहुत बहुत
शुक्रिया महेश हमसे जुड़ने के लिए। मधु भट्ट भी हमारे साथ है। मधु, जो बात महेश ने कही, बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार भाई क्योंकि 1 साल बचा हुआ था, अगर हम बात करें चुनाव को लेकर जिस पर सबकी निगाहें थी, लेकिन अगर ये फैसला, जैसा कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद कह रहे हैं कि भाई इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, इसके बारे में मीडिया से वो कह रहे हैं कि अगर आपको सवाल लेना है तो आला कमान से पूछिए, वहाँ से जवाब मिलेगा। अगर उनको ही जानकारी नहीं, इस तरह का फैसला लिया जाता है, तो ये मौजूदा वक्त में जो राज्य में बीजेपी उसके लिए कितना मुश्किल पैदा करेगा, क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि 2 धड़ों में अब चीजें बढ़ जाएंगी? देखिए, हमारी जो पार्टी में है, निर्णय तो सामूहिक ही होते हैं, और अगर इस प्रकार का कोई निर्णय लिया गया तो निश्चित रूप से माननीय हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने सही कहा है कि ये तो शीर्ष नेतृत्व ने ही से पूछना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि एक सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते हम तो, क्योंकि देखिए काम करते हैं, जनता के बीच में लगातार काम कर रहे हैं, और जितनी भी हमारी सरकार, चाहे वो केंद्र की योजनाएं हो चाहे हमारे स्टेट की योजनाएं हो, हम उसमें लगातार काम कर रहे हैं और जीरो टॉलरेंस के साथ हम काम कर रहे हैं। और क्योंकि जो भी हमारे योजनाएं रही हैं, उन योजनाओं को लेकर ही हम जनता के बीच में निश्चित रूप से जाएंगे, और जो काम हुआ है उन काम को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, और कहीं कुछ कमियां रह गई हैं तो उन कमी को भी पूरा करेंगे। मुझे लगता है कि इसके बारे में जो निर्णय लिया होगा, ये केंद्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है, या जो हमारे विधायक हैं वो जो अपना दल का नेता चुनने जा रहे हैं, वो या क्या उनकी जो आगे की रणनीति है, क्या सोचकर, क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं, तो ये जवाब वो लोग बेहतर ढंग से दे पाएंगे। लेकिन जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि देखिए हम सभी लोग जनता के द्वारा चुने गए लोग हैं, और हमें जनता के लिए ही सेवा भाव से काम करना होगा। आगे भी चाहे कोई भी बने, अगर कोई भी यहाँ पर स्वयंभू नहीं है, सबको अपना अपने अपने दायरे में रहकर। मधु भट्ट, आप इस फैसले से खुश हैं जो आला कमान ने लिया? जी, आप इस फैसले से खुश हैं जो आला कमान की तरफ से लिया गया? देखिए, इसमें खुश और नाखुश वाली कोई बात नहीं होती। ये पार्टी का निर्णय होता है, और पार्टी का जो निर्णय होता है वो सभी को मानना होता है, क्योंकि ये सर्वमान्य सर्वसम्मति से लिया गया हमारे श्रेष्ठ नेतृत्व के द्वारा होता है। क्योंकि हम तो एक छोटे से पार्टी के कार्यकर्ता हैं। संगठन और जो शीर्ष नेतृत्व है वही सोचता है। संगठन में कुछ लोग तो खुल के बोल रहे हैं। जी, संगठन में हम कह रहे हैं कुछ लोग तो खुल के बोल रहे हैं, नाराजगी साफ तौर पे जाहिर कर रहे हैं। देखिए, उनका अपना सोच होगा। जहां तक हमारा जो हमारे जितनी भी एक हमारे जो एक दायरा होता है, जो एक पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते जो हमारे काम होते हैं, हम उन कामों को बिल्कुल निश्चित रूप से पूरा करने की कोशिश करते हैं और करते हैं। जनता के बीच में सामंजस्य बनाने की, और जनता की जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं को लेकर जाते हैं। मैं कुछ दर्शकों को लेकर, देवेंद्र देहरादून से इस बीच हमारे साथ है। देवेंद्र, क्या कहना चाहेंगे आप? देवेंद्र, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बोलिए। ठीक है, कुंवर सिंह देहरादून से इस बीच एक दर्शक है। कुंवर सिंह, क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, ऐसा है, ये जो आज मुख्यमंत्री जी आज बदल रहे हैं सर जी, ये तो बहुत पहले बदलने चाहिए था इनको। समस्या इतनी खराब हो गई है, जब इसके लास्ट पॉइंट अब साल भर बाद जो इलेक्शनों में, उसके बाद इनको बदल रहे हैं। ठीक है कुंवर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो उत्तराखंड में धनराज, इस पर हम बात कर रहे हैं, और साफ तौर पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS एजुकेशन ग्रुप,
launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे साथ सुबह बोले कार्यक्रम में। जैसा कि आपको बता दें, कल 10 बजे विधायक दल की अहम बैठक होने वाली है। 11 बजे जो है सुबह शपथ का समय है, जिसके बारे में जानकारी मिल रही है। फिलहाल त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो है इस्तीफा साफ तौर पे दे दिया है। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, वो धन सिंह रावत का नाम सबसे आगे है, या यूं कहें कि लगभग एक तस्वीर साफ हो चुकी है। उप मुख्यमंत्री के लिए पुष्कर धामी का नाम की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी इंतजार करने की जरूरत है। देवेंद्र देहरादून से इस बीच एक दर्शक है। देवेंद्र, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सर ये कहना चाहूंगा आपको, लेकिन पहाड़ों का तो बहुत बुरा हाल है। हाँ बोलिए देवेंद्र। हाँ, पहाड़ों का बहुत बुरा हाल है। रास्ते देखो आप कैसे हैं। इस सरकार का जाना तय है अगली उस इलेक्शन में। ठीक है, पूरा तय है सर। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, ना मैं किसी से। तो क्यों ऐसा लग रहा है आपको कि तय है? तय ये है कि सर किसी ने काम ही नहीं किया। आज तो उसका धामी को बना दो, चाहे किसी को भी बना दो सीएम। ठीक है, 6 महीने बचे हैं इलेक्शन के। 6 महीने बचे हैं सर। ठीक है, 6 महीने में कौन आदमी क्या काम कर देगा? इन्होंने ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया महेश हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। हमारे साथ महेश सैनी भी जुड़े। महेश सैनी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी 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 महेश सैनी, आप अपनी बात को पूरा करें। जो ये बात सामने निकल कर आ रही है कि भाई अब जब नया मुख्यमंत्री जो भी वो चेहरा होगा, फिलहाल धन सिंह रावत का नाम सबसे ऊपर है। 1 साल या 6 महीने, ये कितने इस कम वक्त में कैसे अपने आप को, जिसे कह सकते हैं कि प्रूफ करना कितना मुश्किल है एक नए सीएम के लिए? दरअसल मैं जी आपको थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में बताऊं तो मनोज सिन्हा जी शपथ लेने के लिए लखनऊ आ गए थे। उसके बावजूद वहां पर जब जी आए तो योगी जी दिल्ली से एकदम एक नाम आया, वो आदित्यनाथ योगी का था। तो इसी तरीके से अभी कहना बड़ी जल्दबाजी होगी कि कौन नाम हो सकता है। नितिन जी भी नाम हो सकते हैं, नील बलोनी भी नाम हो सकते हैं, और कोई नया चेहरा भी आ सकता है कि धन सिंह रावत की पे ही मोहर लग जाए। लेकिन अभी वो जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। और आपने आपको अपने तजुर्बे के हिसाब से कौन सा नाम ऐसा लग रहा है कि बहुत आगे है और कल वही सीएम का चेहरा होगा? देखिए, यदि बात की जाए केंद्रीय नेतृत्व से, आज यदि देखा जाए रमेश निशंक जी बड़े ही नजदीक हैं मोदी जी और अमित शाह जी के। कुछ भी संभव है। मुझे लगता है कि निशंक जी एक बहुत बड़ा नाम है और उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में उन्होंने आपने देखा होगा किस तरीके से वो एकदम पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं और एकदम केंद्र में उन्हें अच्छा पोर्टफोलियो भी मिला है, हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं। तो अब देखिएगा वो सारी चीजें यहाँ पर तालमेल के साथ साथ अब देखना है कि केंद्रीय नेतृत्व यहाँ की नब्ज के हिसाब से कौन वो व्यक्ति होगा जिसे वो यहाँ पर एक अपना भार देंगे, जो सीएम के साथ साथ उनपे संगठन को साधने का भी काम आता है। जी, डिप्टी सीएम को लेकर क्या लग रहा है, कौन हो सकता है कल? बिल्कुल पुष्कर धामी जी का नाम अभी चल रहा है, लेकिन यदि देखा जाए कि पुष्कर धामी जी की जो माने जाते हैं वो महाराष्ट्र में जो गवर्नर हैं उनके बहुत नजदीक माने जाते हैं। और आज यदि देखा जाए तो वही लॉबी है पूरी, तो केंद्र में जिन लोगों की पकड़ है, जो लोग अपने आप को साधने में कामयाब रह जाते हैं, अपने लोगों को टिकट दिलाने में कामयाब रहते हैं, पोर्टफोलियो दिलाने में कामयाब रहते हैं, वो लोग इस बार हो सकता है। उसका धामी भी एक नाम है, तो साथ साथ यदि कहा जाए तो एक नाम ऐसा है जो लग रहा है कि हो सकता है कि यहाँ की राजनीति में वो भी नाम अरविंद पांडे का नाम भी मैं बताऊं कि अरविंद पांडे बहुत कदावर नेता है, 4 बार के
वो यहाँ पर विधायक हैं और अभी शिक्षा मंत्री भी हैं। तो कुछ गलियारों से ये भी जिक्र आ रहा है कि हो सकता है नेक्स्ट जो सीएम है वो भी हो सकते हैं। ये जो फैसला लिया गया, मैं आपसे समझना चाहूँ, ये फैसला क्या बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगा? बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। हाँ जी, मैं उस बात में थोड़ा सा अलग इत्तेफाकी रखता हूँ, क्योंकि मैंडेट जो है, पूरा जो बहुमत है वो बहुत ही ज्यादा, बहुत ही पॉजिटिव पक्ष में आया था भारतीय जनता पार्टी के। और अभी भी बहुत ज्यादा जो रूट लेवल के जो कार्यकर्ता है उनमें बहुत ज्यादा असंतोष की भावना नहीं लग रही है। ये नेताओं की जो नाराजगी है वो हो सकता है उसे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत 1-2-4 सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन अभी कांग्रेस यदि ये समझने लग जाए कि उनका अगला आने वाला टाइम उनका है, तो वो बोला अभी थोड़ा सा एकदम जल्दबाजी होगी। अभी कांग्रेस नाराजगी की भावना महेश सैनी नहीं है, तो अब सीएम पद से त्रिवेंद्र हटे हैं तो उनके चाहने वाले जो होंगे तो कहीं ना कहीं नाराजगी की भावना तो बढ़ेगी ना, और फिर ये मुश्किल पैदा हो सकता है। बिल्कुल 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 वो चीजें, लेकिन चूंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के बारे में जो आज तक प्रचलन है वो संघ के संघ के ढांचे को समझते हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं, रूट लेवल पे जुड़े हैं। पॉलिटिक्स थोड़ा सा उन्हें एकदम अलग, क्योंकि संघ और पॉलिटिक्स में दोनों में अंतर होता है। कहना है कि वो जन नेता नहीं है, वो संघ से जुड़े हुए हैं, तो खास तौर पे जमीन से जुड़े हुए कामों में को लेकर इतने बेहतर नहीं साबित हुए हैं। एक्चुअली क्या है कि देखिए, मैं थोड़ा सा बता दूं, यदि उत्तराखंड के इतिहास के बारे में बताऊं तो एनडी तिवारी जी के बाद में कोई भी ऐसा व्यक्ति यहाँ नेतृत्व नहीं दे पाया, कोई पार्टी नहीं दे पाई जो पूरे 5 साल यहाँ अपना मुख्यमंत्री दे पाए। तो ये जो असंतोष की भावना थी पिछले 2 साल से चल रही थी, लेट डिसीजन हुआ उनके अनुसार, जो अभी मेरी कुछ पॉलिटिकल जो एनालिस्ट है उनसे भी और पॉलिटिकल नेताओं से मेरी बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि जो नेतृत्व का परिवर्तन की बात आई है तो थोड़ा विलंब से हुई है, लेकिन फिर भी दुरुस्त है। हम लोग जो करके दिखाएंगे, बहुत सारी चीजें होंगी संगठन के और संघ के और पॉलिटिक्स के बीच में, जो जनता की भावनाएं हैं उनको ध्यान में रखा जाएगा, वो सारी चीजें हैं। लेकिन महेश सैनी, जिस तरह से धन सिंह रावत का नाम सुर्खियों में है और हम भी सूत्रों के हवाले से खबर चला रहे हैं, धन सिंह रावत के कद को आप बतौर सीएम किस तरह से देखते हैं, उनके कद को किस तरह से देखते हैं? देखिए, धन सिंह रावत जी बहुत सुलझे हुए, श्रीनगर से विधायक बने, पहली बार विधायक बने और सौभाग्य से वो पोर्टफोलियो में है, पास मंत्रालय है, हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के, और वो भी दिल्ली के लोगों के बहुत नजदीक है। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आती है, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूँगा कि अभी बहुत जल्दबाजी होगी, रात अभी बाकी है, अभी जो निर्णय है वो भी बाकी है, तो उसपे बहुत जल्दी अभी करना उचित नहीं होगा। अभी लगता है, मुझे लगता है कि अभी रात भर में कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो बदल भी सकते हैं। चाहने की बात ये है कि महेश सैनी कह रहे हैं कि रात भर में जो सिनेरियो है वो बदल भी सकता है, जल्दबाजी होगा नामों को कहना। फिलहाल धन सिंह रावत का नाम इस वक्त सुर्खियों में है बतौर सीएम के तौर पर, डिप्टी सीएम है पुष्कर सिंह धामी का, लेकिन महेश सैनी का ये कहना है कि अभी बहुत जल्दबाजी है, रात तक हो सकता है कि एक तस्वीर बदले। अहम जानकारी साफ तौर पे देख रहे हैं, लेकिन ये होगा या नहीं होगा इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहा जा सकता। लेकिन जैसा कि महेश सैनी उत्तराखंड की सियासत को बहुत गहराई से समझते हैं, इसके मद्देनजर वो ये बात कह रहे हैं कि बहुत कुछ हो सकता है कि रात तक चीजें बदल भी सकती हैं। अमरजीत सिंह थी, आप तो बड़ा खुश होंगे, आपको बैठे बैठे अब तो मुद्दा मिल गया है। बैठे बैठे मुद्दा क्यों मिल गया है? कांग्रेस तो शुरू से इस बात को कहती आ रही थी कि ये जो मुख्यमंत्री हैं, निष्क्रिय मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने पूरे 4 साल उत्तराखंड के बर्बाद कर दिए। जब से उत्तराखंड बना है तब से लेके आज तक कोई विफल मुख्यमंत्री बना है तो वो त्रिवेंद्र सरकार रही है। हम तो आज भी यही कहते हैं, और हमारा कोई, हमें खुश होने की बात नहीं है। ये जनता जो त्रस्त थी, जनता जो दुखी है, हम जनता के साथ काफी उठापटक चल रही है। हाँ जी, आपके यहाँ भी तो नेतृत्व को लेकर काफी उठापटक है अमरजीत सिंह जी। कोई उठापटक नहीं है, आपसे पूरा समन्वय है, यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा संतोष नहीं है। क्या कहेंगे मधु भट्ट जी? हर नेता अपने अपने क्षेत्रों में लगा हुआ है, रावत जी अपने क्षेत्रों में लगे हुए हैं। देखिए
परिवार एक ही परिवार पूरे वर्षों से सत्ता पे आसीन है, इसके लिए भी तो बोलिए कुछ। जब आपके यहाँ जब संघीय ढांचा ही नहीं है तो फिर आप दूसरे को कैसे कह सकते? क्या है आपके यहाँ संगठित ढांचा? एक ही परिवार वर्षों से उसी परिवार हर पद पे बैठा हुआ है। आपके यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया को होना चाहिए। उत्तराखंड के विषय पे बात कर रहे हैं और आप किस विषय पे बात कर रहे हैं? जी तो एक अलग मसला, परिवार की बात तो हर पार्टी में परिवार के लोग आगे बढ़ा, ये तो खैर अलग बात है। फिलहाल शहजाद इस बीच एक दर्शक है। शहजाद क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं मधु जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने क्या किया है इतने दिन से ना, 4 साल से क्या क्या है आपने कुछ नहीं किया, ठीक है। शहजाद रुड़की से मधु भट्ट जुड़े हुए हैं, आपने क्या किया है? बीजेपी ने क्या किया है? रावत जी ने क्या किया है? बताएं आप। परिवार को लेकर सबकी बात है जो आज तक आऊंगा अमरजीत जी, आऊंगा आपके पास। अब दर्शकों का सवाल है, मैं चाहूंगा कि उसका जवाब ही मधु भट्ट ने क्या किया आपने। देखिए बिल्कुल, हम लगातार जनता के बीच में बने हुए हैं और सेवा के भाव से लगातार हमारे जो विधायक हैं, मंत्री हैं, सब काम कर रहे हैं। और उसी के तहत अगर कहीं कोई कमी रह जाती है, उस कमी को भी हम बिल्कुल दूर करेंगे। हम जनता के बीच में जाएंगे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन विधायक बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, लेकिन हम लोग केवल जनता के लिए सेवा के भाव से काम करेंगे और आगे भी फर्क तो पड़ता है ना। फर्क नहीं पड़ता होता तो इतना बड़ा फैसला ना लिया जाता ना मधु भट्ट जी। फर्क तो पड़ता है ना, अगर फर्क ना पड़ता होता तो इतना बड़ा फैसला ना लिया जाता है कि 1 साल बचने पे मुख्यमंत्री को बदल देना चाहिए। 57 विधायक लाकर के मुझे बताइए ऐसे क्या उपलब्धि आपने देख कर दी? अभी तक 3 मंत्री पद नहीं भर सके। नहीं बताइए ना, कौन से परसेंट, कौन सी परसेंट आप मुझे सत्ता में बहुमत चाहते हैं बताइए। देखिए अमर जी, बिल्कुल हमारी जो सरकार है वो जनता के लिए ही बनी है और जनता के लिए ही काम कर रही है। हम बिल्कुल जनता के हित में काम नहीं हुए हैं। नहीं, बिल्कुल जनता के लिए काम कर रही है ना। हम 4 सालों के काम को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। अगर किसी भी प्रकार का अगर वो बात है तो वो देखिए उस बात का जवाब भी आपको मिल जाएगा। जाती नहीं, देखिए उस बात का जवाब भी आपको मिल जाएगा। अभी आज मुझे उस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं आपके चैनलों के माध्यम से ही अभी ये जानकारी मुझे मिली है। जैसे ही हमको उस जानकारी के बारे में भी पता चलेगा कि तो निश्चित रूप से हम आपके बीच में आएंगे। सैनी जी ने भी कहा कि ये तो रोष जो था ये पिछले 2 साल से लगातार चल रहा था। लोगों में असंतोष जो था भाजपा के विधायकों में, इसकी जानकारी नहीं, 2 साल से असंतोष जारी था। आए दिन आपके जितने विधायक हैं वो दिल्ली पहुंचे रहते थे। नहीं, जानकारी रखती है मैडम, ये असंतोष जो था विधायक ऐसा कोई असंतोष नहीं था। अभी आ जाएंगे ना, अभी हमारे विधायक जब आपके बीच में आएंगे आप उनसे ये सवाल कीजिएगा, आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं तो हम तो जी कांग्रेस बीजेपी की प्रवक्ता के रूप में यहाँ बैठी हैं, तो मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं आपसे प्रश्न करूं, कुछ उत्तर। देखिए हम यही कह रहे हैं कि एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और उसके तहत अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो उसको दूर किया जाएगा। अगर कहीं हमारे, क्योंकि देखिए ऐसा ही होना चाहिए। मैं तो इसके लिए सभी दलों को ये सोचना चाहिए कि लोकतंत्र को अगर जीवित रखना है तो स्वस्थ परंपराओं का निर्वहन करना चाहिए, चाहे कोई भी क्योंकि हमारे यहाँ इस चीज को महत्व नहीं दिया जाता कि कोई बहुत बड़ा पदाधिकारी है, कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे है, लेकिन नहीं, वो एक आम कार्यकर्ता है, वो जनता का सेवक है। और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं को कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा प्रधान सेवक हूँ। तो हमारे यहाँ वो स्वस्थ प्रक्रिया चलती आ रही है और हम उसी के तहत काम कर रहे हैं और आगे भी काम करेंगे। ठीक है देवेंद्र। तो बीजेपी सांसद अजय भट्ट इस वक्त कुछ कह रहे, सीधे आपको लेके चलते हैं। नहीं, कोई उठापटक नहीं है राजनीति में। हम सब कार्यकर्ता हैं, हम सबको ये पता नहीं होता है कि हम कहाँ तक पहुँचेंगे, राजनीति में पहुँचेंगे भी या नहीं पहुँचेंगे। एक सिपाही की तरह से हम सब कार्यकर्ताओं का दायित्व होता है। आज एक दायित्व आपके पास है, कल मेरे पास है, परसों इसके पास है। दायित्व परिवर्तन होते रहता है। एक दायित्व परिवर्तन हुआ है, उसके बाद नए दायित्व का इंतजार रहता है। कार्यकर्ताओं का
फिर से कहीं ना कहीं उपयोग किया जाता है। इसीलिए हम आज विश्व की नंबर 1 की पार्टी बनी है। ये पार्टी का आंतरिक मामला है। सर, जो उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा देने के बाद कहा कि मेरे लिए गौरव की बात है कि गोल्डन मोमेंट मेरे लिए ये था कि मैं 4 साल इस राज्य का सेवा कर पाया और पार्टी जिसको जिम्मेदारी देगी उसके साथ हम चलेंगे। हाँ, तो कार्यकर्ता तो है ही। सिपाही जैसे सीमाओं पर खड़ा रहता है, जितने समय उसको कमांडर आदेश देता है वो उतना रहता है और वो फक्र महसूस करता है कि उसने सीमाओं की रक्षा की। इसी तरह से माननीय त्रिवेंद्र जी ने भी अपना बयान दिया है और एक अच्छे कार्यकर्ता की तरह से दिया है। सर, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जितने भी भ्रष्टाचार जो हुए जिसको चुनाव में आने के लिए उससे दबाया जा सके इसलिए इस्तीफा कराया गया है। कांग्रेस के भ्रष्टाचारों का पुलिंदा हमारे पास है, हम जानते हैं। इसी कारण से कांग्रेस आज लीडर अपोजिशन अपना नहीं बना पा रही है केंद्र में। आप सब जानते हैं, पूरे देश को पता है। उनकी हालत बहुत ख़राब है। सारी स्टेट्स भारत की एक एक करके उनके हाथ से निकल गई। बाय डिफ़ॉल्ट 3 स्टेट्स में वो जीते, तो वो भी जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो एक एक करके पार्लियामेंट के चुनाव में वो भी उनके हाथ से निकल गई। तो इसलिए उनका ये कहना अच्छा नहीं लगता है। उनकी पॉलिसी हिट एंड रन की रही है, जो एक अच्छी पॉलिसी नहीं है। तो इसलिए जो वो आरोप लगा रहे हैं, उनके आरोप में कोई दम नहीं है। सब ने देख लिया है उनके नेता किस तरह से संसद में उनका व्यवहार रहता है, वो सब ने देख लिया है। विधानसभाओं में उनके कारनामे क्या हैं ये सब ने देखा है। पूरे प्रदेश भी जानते हैं, देश भी जानता है। इसलिए उनके आरोप में क्या दम है, हम उनके आरोप को बुरा भी नहीं मानते हैं। उनके जो अल्प ज्ञान है, उनको अल्प ज्ञान के आधार पर जो कुछ बोलते हैं उनको ज्ञान ही उतना है। कोई बच्चा जो मानसिक विकृति लिए हुए होता है तो वो कुछ भी कह देता है तो बुरा नहीं मानते उसके बारे में। हम समझते हैं इसको ज्ञान ही इतना है और आमने सामने वो कभी बहस कर नहीं सकते हैं, इसके लिए उनमें मादा नहीं है। तो इसलिए उनके आरोप निराधार, असत्य हैं और आरोपों में कोई दम नहीं होता है, सत्य से परे होते हैं। बस वो अपने को जीवित रखने के लिए ऐसे आरोप लगाते रहते हैं, क्योंकि उनके पैरों की ज़मीन खिसक चुकी है। जो काम उनको करना चाहिए था स्वतंत्रता के बाद से आज तक, वो उन्होंने कभी नहीं किया है। 2014 के बाद माननीय मोदी जी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से सारे चहुमुखी उन्नति के रास्ते खुल गए हैं। आप देख रहे हैं आज दुश्मन हमसे कांपता है। विश्व में हमारी विशेष साख है। राफेल जैसी चीज़ जिसको कांग्रेस ने दबाया था कमीशन के चक्कर में, वो आज हमारे पास है। क्या नहीं है? आज मोदी जी विश्व के अग्रणी नेताओं में से हैं। किसी चीज़ को देख लीजिए, कोविड में आज हमारी वैक्सीन ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। विश्व में उसकी डिमांड चल रही है। हर देश भारत की वैक्सीन को उत्तम मान रहा है। कोरोना में देश को मोदी जी ने बचाया है। वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वो देश के लिए कर रहे हैं। 130 करोड़। तो बीजेपी सांसद अजय भट्ट को साफ तौर पे आप सुन रहे थे, ये भी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की रेस में इनका भी नाम है। फिलहाल जो ज़्यादा चर्चाएं हैं, जैसा कि मैंने जिक्र किया, वो धन सिंह रावत का नाम सबसे ज़्यादा जिसे कह सकते हैं सुर्खियों में बना हुआ है। सीएम पद की शपथ को लेकर डिप्टी सीएम में पुष्कर धामी का नाम है। लेकिन जैसा कि हमारे साथ महेश सैनी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि अभी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी, अभी कुछ इंतज़ार करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि रात में कुछ सिनेरियो बदले, नामों में कुछ उलटफेर देखने को मिल सकता है। महेश, मैं आपसे सवाल है, अभी हम थोड़ी देर पहले बीजेपी सांसद अजय भट्ट को भी सुन रहे थे, इनका नाम भी मुख्यमंत्री की रेस में है। मैं जानना चाहूँगा कौन से नाम हैं जो इस वक्त रेस में चल रहे हैं और कद के हिसाब से आपको लगता है कि वो कल शपथ ले सकते हैं? देखिए, यदि बात की जाए तो ठीक है, इस बीच बड़ी खबर महेश सैनी मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर यह है, त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली भेजने की तैयारी। राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बनेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने संकेत दे दिए। आज ही सीएम पद से त्रिवेंद्र ने इस्तीफा दिया है और खबरें ये हैं कि वो राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बनेंगे।
इस खबर के भी कई मायने निकाले जाएंगे। फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त देहरादून से आपको बता रहे हैं। एक तरफ असंतोष की बात चल रही है त्रिवेंद्र सिंह रावत को, अविश्वास की बात चल रही है जिसको लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है और अब जो है उन्हें दिल्ली भेजने की तैयारी चल रही है। जब पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं कि वजह क्या, तो वो कह रहे हैं आला कमान से पूछो, लेकिन वही आला कमान उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में शामिल करने का। उत्तराखंड में किसका राज होगा, धनराज होगा या फिर कोई और राज होगा, इसके लिए कहना जल्दबाजी होगा, जैसा मुकेश सैनी कह रहे हैं, महेश सैनी माफ कीजिए कह रहे हैं। लेकिन एक तस्वीर जो निकलकर उभर कर सामने आ रही है, क्योंकि धन सिंह रावत को अचानक आनन फानन में हेलीकॉप्टर से बुलाया जाना ये तस्दीक कर रहा है कि धन सिंह रावत हो सकता है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ ले। लेकिन बड़ी खबर जो ये है कि दिल्ली भेजने की तैयारी त्रिवेंद्र सिंह रावत को चल रही है, राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बनेंगे। अगर वो राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बनेंगे तो उनका पद क्या होगा, उनकी भूमिका क्या होगी, ये बहुत बड़ी बात है। उन पर किस तरह की जिम्मेदारी होगी और उनका इस्तेमाल किस जगह पे किया जाएगा। क्योंकि अगर वो उत्तराखंड में असंतोष और अविश्वास की वजह से, नाराजगी की वजह से सीएम के पद से आलाकमान के फैसले के बाद हटाए जा सकते हैं, तो राष्ट्र की राजनीति में उनको किस तरह की भूमिका दी जाएगी, ये भी सवाल होंगे। बड़ी बात, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय राजनीति में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की क्या भूमिका होगी, क्या पद होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। महेश सैनी हमारे साथ है। महेश, इस वक्त एक बड़ी खबर हमने दर्शकों को बताई है कि आला कमान माने दिल्ली जो है मुख्यमंत्री माफ कीजिए त्रिवेंद्र सिंह रावत को बुलाया गया है। इसको किस तरह से देखा जाए और खबर यह कि वो राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बनेंगे? देखिए, बिल्कुल आपकी बात मैं इत्तेफाक करता हूँ। ये संभव है कि पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में जो चुनाव बहुत बड़ा अच्छा तजर्बा है रावत जी को, त्रिवेंद्र जी इसके एक्सपर्ट माने जाते हैं। झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो और बहुत सारे राज्य हैं जिनमें उन्होंने काम किया। तो अभी मुझे लगता है कि अभी जो केंद्रीय नेतृत्व है वो अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो प्रयोग है वो पश्चिम बंगाल, केरल, जो 5 राज्यों में चुनाव है यहाँ सब लेने की मुझे लगता है कि वहाँ बहुत ज्यादा गुंजाइश है और वो वहाँ उनका इस्तेमाल करेंगे भी। साथ ही यदि बात लगती है कि ये बात समझ में नहीं आ रही है कि महेश, आपको लगता है त्रिवेंद्र सिंह रावत का वो कद है कि उन्हें पश्चिम बंगाल की सियासत में इस्तेमाल किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। यहाँ भी संभव है क्योंकि उनकी नजदीकियां अमित शाह और मोदी जी से बहुत गहरी हैं, उनका कहीं ना कहीं लाभ त्रिवेंद्र सिंह रावत को मिलेगा। फिलहाल देखने वाली बात होगी जो राष्ट्रीय राजनीति की में अब त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर आने की बात चल रही है। इसमें कई है कि उनका कद क्या होगा, पद क्या होगा, किस तरह का इस्तेमाल होगा, ये फिलहाल ऐसे सवाल हैं जो भविष्य के घर में छुपे हुए हैं। इस बीच जो बड़ी खबर हमने आपको थोड़ी देर पहले बताई वो ये खबर थी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली बुलाया गया, जिसके कई सारे मायने भी जो है साफ तौर पे निकाले जा रहे हैं। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र राज अब खत्म हो चुका है। लेकिन महेश, जो मेरा इससे पहले का सवाल था वो कौन से नाम है, जैसा कि आपने कहा कि भाई रात में कुछ सिनारियो बदल सकता है, या आपको ऐसा क्यों आभास हो रहा है कि चीजें बदल सकती हैं, लेकिन इसमें जो कौन से नाम है जिसमें से एक नाम निकल के कल मुख्यमंत्री की शपथ देगा और वो पल्ला आपको भारी नजर आ रहा है? देखिए, रमेश पोखरियाल निशंक बहुत कदावर नेता है और बहुत नजदीकियां केंद्रीय नेतृत्व में उनकी है। तो साथ ही उनका जो पिछला राजनीतिक इतिहास रहा है, जब खंडूर जी की सरकार थी तब सीएम बदले गए थे तो उन्हीं का नाम आया था। सौम्य, सरल और राजनीतिक कुशल माना जाता है, यहाँ के चाणक्य माने जाते हैं। तो दूसरा नाम यदि मैं कहूँ तो धन सिंह रावत भी हो सकते हैं, तो अजय भट्ट भी हो सकते हैं। यदि पंडितों को और ठाकुर को बैलेंस करने की बात आई तो कहीं ना कहीं ये भी यहाँ जातीय समीकरण के हिसाब से भी यहाँ की पॉलिटिक्स चलती है। हो सकता है कोई भी ऐसा नाम जिस पर किसी को आपत्ति ना हो वो फाइनल हो जाए। मधु भट्ट जी, आप क्या कहेंगी? जी,
देखिए, ये बिल्कुल ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा और हमारे जो विधायक हैं वो तय करेंगे कि वो अपने किसको अपना नेता चुनना चाहते हैं। तो ये तो उन्हीं का विषय है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए एक हम जो अभी तक की जो मैं पूरा हमारा जो पार्टी का सिस्टम है उसमें बिल्कुल निश्चित रूप से हमारे जो माननीय पूर्व अभी हमारे अपने मुख्यमंत्री जी हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को शायद कहीं कोई बहुत अहम जिम्मेदारी दी जाए, ये भी हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से अभी आप ही के माध्यम से मुझे पता चला है कि उनको दिल्ली बुलाया गया है, तो शायद मुझे लगता है कोई अहम जिम्मेदारी उनको दी जाने वाली होगी। और एक साल बाद कुछ वक्त के बाद चुनाव है उत्तराखंड में, इससे बड़ी जिम्मेदारी भी कोई हो सकती है? जी देखिए, अभी तो 5 राज्यों में जिस प्रकार से क्योंकि चुनाव होने हैं और माननीय जो हमारे त्रिवेंद्र सिंह जी हैं वो संगठन के बहुत ही मुख्य भूमिका में हमेशा से रहे हैं, चाहे झारखंड के चुनाव हो चाहे और अन्य जगह के चुनाव हो, लगातार प्रभारी बनकर उन्होंने भूमिका निभाई है। तो मुझे लगता है कि उनकी आवश्यकता शायद जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने क्या सोचा समझा होगा, उनकी कहाँ जरूरत अधिक होगी, शायद इसके तहत भी ये निर्णय लिया गया होगा। तो मधु जी, झारखंड में रहते प्रभारी के रूप में उन पर आरोप भी लगे थे, आपको पता होना चाहिए। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाना तो ये तो एक आरोप तो ये एक मैं ये कहूंगी कि अगर पक्ष है तो विपक्ष भी है। नहीं तो इस तरीके से सत्ता संज्ञान लिया था उसमें, वो तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ गया था उनको। देखिए, ये तो एक हर कोई राजनीति में अगर कोई व्यक्ति रहता है तो कई लोग खुश भी होते हैं, कई नाखुश भी रहते हैं, और ये तो एक प्रक्रिया है। कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। देखिए उसमें मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगी। देखिए अमरजीत भाई, मैं उस पर देखिए अगर कोई केस अगर कोई बात कोर्ट में है तो वो कोर्ट जाने ना किया जाएगा। देखिए वो जी बिल्कुल, देखिए तजुर्बे बिल्कुल मैंने कहा ना कि वो पहले से ही बहुत प्रचारक का उन्होंने जीवन भी बिताया है और नहीं तजुर्बे देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से हाईकमान ने जो सोचा होगा बिल्कुल उनके लिए, क्योंकि वो इतना संगठन के में भी काम किया है, दूसरा राजनीति में तो मैं कहूंगी शीर्ष नेतृत्व में वो रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री इतना बड़ा पद उन्होंने संभाला है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनको एक अहम जिम्मेदारी जो है वो शीर्ष नेतृत्व सौंपने वाला है, इसीलिए उनको शायद दिल्ली बुलाया है। साल भर भी नहीं रह गया चुनाव में, अभी मेरे भाई ने कहा, तो ऐसा कौन सा काम था कि अपने राज्य के चुनाव को छोड़ करके अन्य राज्यों को, और मैं बता रहा हूँ आज आपको, मैं हम फिर बैठेंगे मई 3 मई के बाद फिर बैठेंगे, आप देखिएगा 5 राज्यों में आपको हार का मुंह देखना पड़ेगा। ये मेरे से आज ठीक है। तो शायद फिलहाल मधु भट्ट ने जैसा कि कहा, एक खबर इस बीच हमने बड़ी आपको बताई कि राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बनने जा रहे हैं, लेकिन इस बीच ये भी सवाल जहन में आ रहा है कि भाई 4 साल के बाद कुछ ही वक्त बचा है एक विधानसभा चुनाव में, इतनी अहम जिम्मेदारी को छोड़ के राष्ट्रीय राजनीति में क्या भूमिका होगी, वो फैसला लेना, इसको किस तरह से देखा जाए, इसके भी कई मायने हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। महेश भट्ट जी आपका, महेश सैनी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राजेश वर्मा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमरजीत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये फिलहाल उत्तराखंड की सियासत है, जो मोटे तौर पे समझा जाए उठापटक तो ज़बरदस्त है, लेकिन जब ये उठापटक होती है तो इसमें साफ तौर पर जिसे कह सकते हैं 2 नाराजगी जाहिर होती है, और जब नाराजगी होती है तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए ज़मीनी स्तर पर मुश्किलात भी पैदा हो जाता है, जबकि चुनाव सर पर है। चुनावी दहलीज तक का नेतृत्व कौन करेगा, ये सवाल आपके जहन में भी, ये सवाल हमारे जहन में भी। एक नाम है वो धन सिंह रावत का नाम है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ वक्त करने का इंतजार है, वो वक्त कल तक का है। क्या फैसला लिया जाएगा वो बहुत कुछ रात तक में हो सकता है साफ हो जाए। फिलहाल सुबह बोलेगा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।